मित्रों, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हास्य व्यंग के बारे में किसी एक शायर ने लिखा है, कई कवियों को ये बड़ा मुगालता हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं, है ना। अपने आप को कालिदास का बाप समझते हैं और दूसरे कवि को समझते हैं अरे ये तो मूर्ख है, इसने क्या लिखा है। लेकिन ये दुनिया में ये सृष्टि बिना पिता के कभी नहीं बनी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हास्य के बारे में किसी बड़े शायर ने कहा कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो बस मैं यही से एक हास्य कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। दोस्तों, मालवा की माटी का बड़ा लाडला बेटा है, नागदा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आया है। मैं बड़े सम्मान के साथ 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया, गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। और बड़े हिम्मत की बात यह है कि वो अपनी पत्नी के साथ आया है। पत्नी के सामने कविता पढ़ना बड़े कयामत का काम है और ये काम कमलेश दवे सहज कर रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आए और अपने काव्य पाठ से आज के इस कवि सम्मेलन को सार्थक करें। जोरदार तालियों के साथ कमलेश दवे। 4 पंक्तियों से बात की शुरुआत करता हूं कि घर नोटों से भरा हुआ मगर खुशियों से आबाद नहीं, कितनी पोथियां पढ़ ली मगर रिश्ते निभाना याद नहीं। धन दौलत व शोहरत के चक्कर में हम ये भी भूल गए कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई जायदाद नहीं। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में। देखिए साहब, हास्य कवि हूँ, बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान छोरे बैठे तो जवान छोरों को देखकर 4 पंक्ति याद आती है। अंतु भैया सुनिएगा कि जो लड़के लड़कियों को देखकर मुस्कुराते हैं, जो लड़के लड़कियों को देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें देखकर इलू इलू गीत गाते हैं। आप मानो चाहे मत मानो, हकीकत है वो सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हैं। वाह 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 वाह। और राहुल भैया जो सप्लीमेंट्री में पास हो जाते हैं वो कौन सा तीर मार लेते हैं। तब 2 पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ कि जो लड़के सप्लीमेंट्री में पास होते हैं उन्हें नहीं मिलती है अच्छी छोरी, और जो मेरिट में पास होते हैं उन अय्यर को भी मिल जाती है बबीता जैसी गोरी। वाह 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 वाह। ये भाई साहब, एक लड़के ने लड़की से कहा फोन लगा करके, एक लड़के ने लड़की को फोन लगा करके कहा कि तू कब आएगी, मेरे साथ 7 फेरे कब फिरेगी, मेरा दिल तेरी याद में बर्नर जैसा जल रहा है। तो लड़की ने कहा कि आज तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि आज तो मेरा गोद भरे का कार्यक्रम चल रहा है। ये स्थिति है भाई साहब। अच्छा है। जाकर के 4 पंक्ति के आजकल के बच्चे जवाब कैसे देते हैं। बाप ने बेटे से कहा बेटा जल्दी से लड़की पसंद कर ले, लड़की में गुण देख, ये मत देख वो काली है, गोरी है, सांवली है या भूरी है। तो बेटे ने कहा पापा अगर लड़की में गुण ही देखने तो अपनी काम वाली बाई क्या बुरी है। वाह 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 वाह। अपनी काम वाली बाई क्या बुरी है। तो बेटे की बात सुनकर बाप ने अपना आपा खोया और बेटे को तबीयत से धोया और बेटे से कहा बेटा हीरे जैसी चीज को कचरे में फेंका नहीं करते, और जिसे बाप बरसों से अच्छी नजर से देख रहा उसे कभी बुरी नजर से देखा नहीं करते, उसे बुरी नजर से देखा नहीं करते। बच्चे बड़े खतरनाक है दिनेश भैया। कमलेश भाई क्या चरित्र है तुम्हारा यार, वाह यार वाह। और भाभी सामने बैठी है, अब काम वाली बाई पे दोनों नजर रखेंगे। और पंक्तियां पढ़ता हूं भाई साहब। एक लड़के ने अपने दादाजी से कहा दादाजी आप दादी जी से सच्ची मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो, सच सच बताइए। तो दादाजी ने कहा बेटा मोहब्बत तो जवानी में की जाती है, बुढ़ापे में तो सिर्फ इज्जत की जाती है, और मैं तेरी दादी की बड़ी इज्जत करता हूँ और इज्जत खराब नहीं हो जाए इसलिए दादी के पास जाने से डरता हूँ। इज्जत खराब नहीं हो जाए इसलिए दादी के पास जाने से डरता हूँ। बेटा
मेरी जिंदगी तो तब से टाई टाई फीस हो गई जब से तेरी दादी अंगूर से किशमिश हो गई। अरे वाह। मेरी जिंदगी तो तब से टाई टाई फीस हो गई जब से तेरी दादी अंगूर से किशमिश हो गई। बेटा अरमान तो हमारे दिल में भी मचलते हैं, मगर क्या करें, हमसे कोई करीना कपूर नहीं पटी, वरना दूसरी शादी करने का इरादा हम भी रखते हैं। बेटा हमसे कोई करीना कपूर नहीं पटी, वरना सैफ अली की तरह दूसरी शादी करने का इरादा हम भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। आइए एक कविता पढ़ता हूँ कि मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। मुझको वाह वाह बोलो। मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया, इस मजनू को प्यार से पप्पू बनाकर छोड़ दिया। इस मजनू को प्यार से पप्पू बनाकर छोड़ दिया। कर लेता PhD तो प्रोफेसर बन जाता, कर लेता PhD तो प्रोफेसर बन जाता। कई दफा उसके चक्कर में लेक्चर छोड़ दिया, मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। भूखा प्यासा भटका मैं दिन भर उसके पीछे, भूखा प्यासा भटका मैं दिन भर उसके पीछे। भंडारा व गुरुद्वारे का लंगर छोड़ दिया, मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। शहर की सब एकांत जगह उसने दिखलाई, लड़कियों को सब पता रहता कौन सी सुनसान जगह, कि शहर की सब एकांत जगह उसने दिखलाई। कंगाल करके मेडिटेशन सेंटर छोड़ दिया, मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। गम भुलाने को पिए तो लोग ये कहते हैं, घर वालों ने घर के बाहर बंदर छोड़ दिया, मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। बिना बात में माफी मांगने घर गया उसके, एक बार आखिरी प्रयास कर लेना चाहिए मामला जम जाए, कि बिना बात में माफी मांगने घर गया उसके। उसने दूसरी शादी करके शहर छोड़ दिया, मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। और आखिरी का बंद है जी, स्वागत। यूं लगा दिल के डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मरीज के सीने में एक खंजर छोड़ दिया, मुझको चाहने वाली ने चाहकर छोड़ दिया। इस मजनू को प्यार से पप्पू बनाकर छोड़ दिया।